पत्रलेखा, तुम्हें अपने आई बाबा के घर चले जाना चाहिए। वहां जाके तुम अपनी जिंदगी की एक नए सिरे से शुरुआत कर सकती हो। क्या इसका मतलब यही है कि तुमने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया है? ऐसे हर कोई मुझे ठुकराता रहा ना, तो एक दिन मैं खुद को भी अपनाने के काबिल नहीं रह पाऊंगी। आई एम सॉरी, रियली। मेरा तुम्हारी इंसल्ट करने का कोई इरादा नहीं था पत्रलेखा। मैं एक धोखा खाया हुआ इंसान हूं। धोखा खाया हुआ आदमी चैन से सो नहीं पाता है पत्रलेखा, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा के लिए खुल जाती हैं। आज सब कुछ उल्टा हो रहा है ना। पहले तुम्हें यह रिश्ता नहीं निभाना था और आज मेरे मन में भी वही ख्याल घूम रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देखो पत्रलेखा, तुम एक पढ़ी लिखी, समझदार, इंटेलिजेंट लड़की हो। तुम अपनी जिंदगी में जो चाहो वो हासिल कर सकती हो। तो शादी करना तुम्हारी जिंदगी का एक लौता मकसद नहीं होना चाहिए। इतना घुमाने फिराने से अच्छा है कि तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। तुम इस रिश्ते को बरकरार नहीं रखना चाहते हो, यही मतलब है ना तुम्हारा? तुम ये रिश्ता बरकरार क्यों रखना चाहती हो पत्रलेखा? क्योंकि मेरे अंदर की आवाज मुझसे कह रही है ऐसा करने को। मेरा मन कह रहा है कि शायद मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हें और जानना चाहती हूँ। तुम्हारे अंदर की आवाज आना बंद हो गई तो? और फिर मन का क्या भरोसा पत्रलेखा? मन तो कभी यहां कभी वहां। अगर तुम्हारे मन ने फिर से अपनी राह बदल ली तो? नहीं बदलेगा। तुम इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकती हो? क्योंकि अब मैं और मेरा मन दोनों बस खुश रहना चाहते हैं सम्राट। पर कोई सब कुछ भुलाकर अचानक अपनी जिंदगी में ऐसे कैसे आगे बढ़ सकता है? जब एहसास का आईना सच्चाई दिखाता है ना, तो जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत अपने आप आ जाती है। देखो पत्रलेखा, मैंने अनाथालय की जिम्मेदारी उठा रखी है, तो मैं किसी भी कीमत पर उससे पीछे नहीं हटने वाला हूं। और वो सब छोड़कर मैं यहां रुकने वाला नहीं हूं, ये बात तो तय है। तो वो जिम्मेदारी तुम्हारे साथ मैं भी तो उठा सकती हूँ ना। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस काबिल भी नहीं कि तुम्हारे काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? मैंने कभी नहीं कहा कि तुम इस काबिल नहीं हो या तुम मेरी मदद नहीं कर सकती हो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तुम्हें तुम्हारी खुद की बहुत सारी उलझनें सुलझानी है। जैसे कि हमारा रिश्ता। तुम घर छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? ये मुझसे सवाल पूछ रही है या मुझे रुकने को कह रही है? अभी मैं कुछ कह नहीं सकता पत्रलेखा। जहां तक मुझे लगता है मैं यहां रुक नहीं पाऊंगा। क्या मेरी जिंदगी में कभी भी कोई इंसान ना जाने के लिए आएगा? क्या वो एक इंसान मेरे उन सभी सवालों का जवाब देगा जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं? क्या मुझे खुश होने का कोई हक नहीं है? क्या मुझे हक नहीं है कि मेरा भी कोई अपना हो, मेरा पति मेरे साथ मेरे पास रहे? क्या मेरी जिंदगी बाकियों की तरह शादीशुदा खुशहाल जिंदगी नहीं हो सकती? पत्रलेखा, पत्रलेखा, क्या कर रही हो? संभालो अपने आप को। उठो 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 उठो। चलो, क्या हो गया तुम्हें? इधर बैठो।
देखो पत्रलेखा, प्यार पाने का हक सबको है और तुम्हें भी वो जरूर मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। लेकिन कब? मैं अब और अकेले नहीं रहना चाहती सम्राट। मेरी जिंदगी दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। अब ये दर्द मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ कि प्लीज तुम मुझे मत ठुकराओ, प्लीज। मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगी। मेरी जिंदगी तुम्हारे फैसले पर टिकी हुई है। मैं इस घर में मिसेस पत्रलेखा सम्राट जबान बंद कराई थी, और अब अगर तुम यहां नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। तुम्हारी खामोशी ने सब कुछ कह दिया है सम्राट, जो तुम शायद शब्दों में बयान नहीं कर पाते। मुझे मेरा जवाब मिल गया है। मैं भी पागल ही हूं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मेरे किस्मत में रिजेक्शन के सिवा और कुछ नहीं है। अब तो तुम्हारी जिंदगी में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं रही। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, लेकिन अब यह नाटक मैं और नहीं कर सकती। अगर हमारी शादी हमारे रिश्ते का कोई मतलब नहीं है तो इस मंगलसूत्र को पहनने का भी कोई मतलब नहीं है। तुमने मुझसे शादी करते हुए ये मंगलसूत्र मेरे गले में पहनाया था, और अब हम दोनों के लिए शादी कोई मायने नहीं रखती। तो जैसे तुमने ये मंगलसूत्र पहना के एक रिश्ता जोड़ा था, तो आज वैसे ही इस मंगलसूत्र को अपने हाथ से निकालकर हमेशा हमेशा के लिए इस रिश्ते को तोड़ दो सम्राट। निकाल दो इसे, निकाल दो इस मंगलसूत्र को। सोच क्या रहे हो सम्राट? निकाल दो इस मंगलसूत्र को, फेंक दो इसे। तोड़ दो सम्राट, फेंक दो इसे। बस पत्रलेखा। क्यों? अब क्या हुआ? तुम तो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हो ना? तो फिर ये मंगलसूत्र निकाल कर फेंक क्यों नहीं देते? क्योंकि ये मंगलसूत्र सिर्फ एक धागा नहीं है पत्रलेखा। आई कहती हैं कि ये जन्म जन्म के रिश्तों का प्रतीक होता है। तुम्हारे गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र मुझे वो दिन याद दिलाता है जब मैंने खुद से वादा किया था कि मैं इस रिश्ते को, इस शादी को खुशियों से भर दूंगा। तुम्हें दिए हुए शादी के 7 वचन याद दिलाता है। तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी निभाने का वादा याद दिलाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए।